इन्होंने पहले ये बात कही थी, जो कलेक्टर रेट होगा उसी के हिसाब से तुम्हारे को दुकानें दे दी जाएंगी, और अब ये रेट कुछ और बोल रहे हैं। इतना तो हम भर नहीं सकते। 35-40 लाख की दुकान है, तो वहाँ हमारे को 10-12 लाख देंगे, उसमें क्या बाकी 20-22-30 लाख हमारे को कहाँ से जाए। यहाँ तो जिस हिसाब से अब मान लो 6-7 गज बचती है तो 7 लाख रुपए बनेंगे, वहाँ तो 30 लाख रुपए बन रहे हैं। ये हम नहीं भर सकते। ना उससे हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ना तो उसकी छत है जी, और दूसरे जेब से पैसे देने पड़े, इतने हमारे पास है भी नहीं पैसे। रजिस्ट्री की नहीं मान रही हमारी वैल्यू, रजिस्ट्री की भी हमें कह रहा है तुम्हारी 6 गज की दुकान पर काया बची है। ग्रोवर ने यही कहा था कि पहले मैं तुम्हारे को बसाऊंगा, बाद में उजाड़ूंगा। उसने पहले उजाड़ तो दिया, बाद में बसाने का नाम भी नहीं है। कोई भी हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहा। 4 साल से कह रहे हैं आज दे देंगे दुकानें, कल दे देना, दुकानें दे रहे हैं, इंसाफ हो रहा है हमारे साथ। हमारे को दुकान के बदले दुकान दी जाए, जो कलेक्टर रेट है उसके हिसाब से हम पैसे भरने के लिए तैयार हैं। अच्छा, रेट क्या क्या है अगर आपको पता हो तो? मेरे को वर्बली कुछ भी नहीं पता। कहने को तो देश को पहला सबसे लंबा रेलवे एलिवेटेड ट्रैक रोहतक में बना। सरकार इससे सौगात कहने में भी कोई चूक नहीं कर रही थी, लेकिन जिसे सौगात कहा जा रहा था वो अब आफत का सबब बनकर रह गई है। एलिवेटेड ट्रैक बनने से पहले दुकान के बदले दुकान देने की बात कही गई, जो अब कागजों में सच भी की गई है। दुकान के बदले दुकान का जो रेट अब नगर निगम ने सहमति उर्फ शपथ पत्र के माध्यम से दिया है, उससे दुकानदार असंतुष्ट हैं। असंतुष्टि की तो सीमा इस प्रकार की है कि परेशानी की वजह से लोग डिप्रेशन में आ गए हैं, दवाइयाँ खाने को तक मजबूर हैं। इतना ही नहीं, लोगों ने बताया कि टेंशन के मारे कितनों की मृत्यु भी हो चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि पहले पाकिस्तान से आकर बामुश्किल से जीवनी शुरू की थी, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि दोबारा से उन्हें झूठे आश्वासनों द्वारा उजाड़ दिया गया है। एक पीड़ित दुकानदार ने तो ये तक कह दिया कि पंजाबी बिरादरी ने भाईचारा देखते हुए अपनी मकान और दुकानदार पूर्व मंत्री ग्रोवर के कहने पर दे दी थी। अब ये नया फरमान आया है जो दुकानदारों के हितों में बिल्कुल नहीं है। 20-25 लाख का घाटा करके वो पावर हाउस वाली दुकानों पर क्यों शिफ्ट होंगे? दुकानदारों ने ये भी कहा कि अगर मुआवजा दे ही रहे हैं तो कम से कम कमर्शियल रेट के हिसाब से तो दें, मनमर्जी के रेट निगम ने सौंप दिए हैं। ये हमारी 15.5 फुट की दुकान है जी, और ये रेलवे में भी नहीं आती। रेलवे की नहीं, हमारी पक्की रजिस्ट्री है। रजिस्ट्री की नहीं मान रही हमारी वैल्यू, रजिस्ट्री की भी हमें कह रहा है तुम्हारी 6 गज की दुकान पर काया बची है, जबकि हमारी पक्की रजिस्ट्री है। सरकार ने रजिस्ट्री की, सरकार ने बाजार काट के दिया है। देवराज सेठी ने काटा था बाजार, जब लाइन बिछी भी नहीं थी, जब ये बाजार बना हुआ है, और हमारे साथ नाजायज़ हो रहा है। कोई भी हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहा। 4 साल से कह रहे हैं आज दे देंगे दुकानें, कल दे देना, दुकानें दे रहे हैं, इंसाफ हो रहा है हमारे साथ। कुछ भी नहीं हो रहा हमारा पूरा। पहले कितनी तोड़ी थी दुकान? पहले उन्होंने तोड़ी 2-2 फुट, 3-3 फुट तोड़ लो, हमारा काम चल रहा है। फिर हमने ज़्यादा ही तोड़ दी, हमने तो बल्कि ज़्यादा तोड़ दी उसमें। और चलो भाई इनका दिक्कत ना आए काम करें, इन्होंने कहा एक के बदले 2 दुकानें देंगे, और तुम्हें 1 रुपये का नुकसान होगा, 2 रुपये देंगे, और 2 रुपये की बजाय अठन्नी मिल रही है। अब तो अठन्नी भी नहीं दे रहा है। 15 गज 15.5 गज की दुकान है और कह रहे 6 गज जगह ले लो। बहुत ज़्यादा नुकसान बता रहे। गरीब आदमी है, 4 साल बेरोजगार बैठे हैं, 4 साल से बेरोजगार है लोग, कारोबार ही नहीं है। दुकानें टूटी पड़ी है, कचरा होया पड़ा है, बंद है पड़ी है दुकानें, क्या करें। अच्छा, यहाँ से जब वहाँ शिफ्ट हो जाओगे पावर हाउस पर, तब काम इफेक्ट नहीं होगा? कहाँ होगा, अभी नया काम है, चलेगा नहीं चलेगा, इतने पैसे कहाँ से लाए? पहले तो ये देखो पैसे कहाँ से गरीब आदमी लाए। 4 साल से किराए पे बैठा है, या कोई बैठा है तो कर रहा है, तो वो कहाँ से पैसे लाएगा? इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? हम कलेक्टर रेट लेंगे, कलेक्टर रेट देंगे, हम कलेक्टर रेट देने के लिए तैयार है, चाहे हम बैंक लोन कराएं, कुछ कराएं, कलेक्टर रेट पे रखिए। मुआवजा लेकिन कलेक्टर रेट पर नहीं मिल रहा ना। कलेक्टर रेट दे, हमारा भी कलेक्टर रेट लगाए, वहाँ का भी कलेक्टर रेट, हम तैयार है उसके लिए। कलेक्टर रेट नहीं लगा रही है तो वैल्यू लगा रहे हैं अपने बाजार की। और छतें भी साथ ही हमारी, छत भी नहीं दे रहा, छत भी नहीं देनी, छत का भी अलग हिसाब मांगेंगे। हमारी 2-2 मंजिली दुकानें थी सारी यहाँ। दुकान को हो गया 60 साल हो गए हैं, 30 साल से तो पापा ही कर रहे हैं, उससे पहले मेरे दादाजी करते थे। अच्छा, दुकान पहले भी तोड़ी गई थी आपकी? हाँ जी, दुकान पहले भी 6 फुट तोड़ी गई है, और अब जो बाकी की रह गई है वो भी मुझे तोड़ने के लिए कह रहे हैं। और इसके लिए जो नोटिस आया है हमारे, बोला कुछ और गया था और नोटिस पे कुछ और लिखा आया है, और उसके लिए भी उनको समझा के जाना चाहिए था कि इस हिसाब से हम करेंगे, इस हिसाब से तोड़ेंगे, इस हिसाब से ही है। नोटिस वो दे के चले गए, और उनका हमने अगर हमारी कोई क्वेरी थी तो हमारे को बोलते हैं कि तुम नगर निगम आओ, हम वहीं आगे ही रिजोल्व करेंगे। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना गवर्नमेंट का। मैम 1 लाख रुपए गज के हिसाब से मुआवजा, आप देखो ना टोटल कितने फुट थी, 6 फुट तो चली गया, बाकी 8 फुट रह गया, उस मुआवजे का क्या कहेंगे? जब सारी ज़िंदगी यहाँ बैठ के काम की है, ठीक है, वहीं से रोजी रोटी चलाई है, घर चलाई है, तो अब उसका भी क्या करेंगे 8 लाख रुपए का? कब तक पर दलीलें ये दी जाती हैं कि सरकार आपके साथ है, तो आपके लिए ही सोच रही है। मैम कब से सोच रही है? अगर सोचा होता तो ऐसा लेटर ना आता। अगर वो हमारे लिए सोचती तो कुछ अच्छा ही करके जाती ना, टेंशन में थोड़ी दे के जाती सारी पब्लिक को। वो तो टेंशन में ही है।
अब इतना तो कमाया नहीं है जितना वो कह रहे हैं कि हम ले लेंगे। तो बताओ सरकार ने हमारे साथ क्या किया? कुछ भी नहीं किया, गलत किया। हमारे करे हुए कम से कम 22-23 साल हो गए जी। अच्छा, जो कल बताया गया है कि जैसे दुकान के बदले दुकान देंगे, तो अब दुकान के बदले दुकान आपको मिल रही है, संतुष्ट हैं उससे? ना उससे हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ना तो उसकी छत है जी, और दूसरे जेब से पैसे देने पड़े। इतने हमारे पास है भी नहीं पैसे, हम कहाँ से लाएंगे पैसे? हम तो घर से बेघर हो गए जी। 35-40 लाख की दुकान है, तो वहाँ हमारे को 10-12 लाख देंगे, उसमें क्या बाकी 20-22-30 लाख हमारे को कहाँ से जाएंगे? अच्छा, सरकार कहती है आप लोगों के साथ है। तो सरकार तो कहती है, भाई ग्रोवर ने यही कहा था कि पहले मैं तुम्हारे को बसाऊंगा, बाद में उजाड़ूंगा। उसने पहले उजाड़ तो दिया, बाद में बसाने का नाम भी नहीं है। ग्रोवर के पास तो कई बार गए थे जी, उसने यही आश्वासन दिया, भाई हाँ कर देंगे, करेंगे। अब वहाँ जा रहा हूँ मैं, आपके लिए जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, उसे वो और कुछ नहीं कहा जी, आश्वासन ही दिया उसने, और कुछ नहीं करा। वहीं नगर निगम के महापौर मनमोहन गोयल ने बताया कि जो रेट नगर निगम द्वारा दी गए हैं उससे कोई चिट्ठी उनको नहीं दी गई, बल्कि पहले ही विस्थापित दुकानदारों को जगह देने में देरी की गई है। जितना जल्दी हो सके उतना ही अच्छा है। जनता ने आपको चुना है, मान रहे हैं संवैधानिक पद की जो गरिमा है वो किसी तरीके से ही नगर निगम ने नहीं कर रखी है? नहीं, वो तो जो तरीका है पूरे हरियाणा में उसी तरीके से यहाँ चल रहा है। वो तो जो तरीका है उसी के हिसाब से चलेगा। अच्छा, रेट्स क्या क्या हैं अगर आपको पता हो तो? कुछ नहीं, मेरे को नहीं वर्बली कुछ भी नहीं पता? जब तक लिखा हुआ ना आ जाए तो मैं कैसे बता सकता हूँ आपको। जो रेट्स दिए गए हैं, दुकानदारों का ये कहना है कि रेट्स इतने हैं ही नहीं, बहुत कम में दिए जा रहे हैं। मुआवजे भी अगर दिए जा रहे हैं तो 1 लाख प्रति वर्ग गज की बात की गई है, तो मुआवजे बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है उनके द्वारा। तो क्या आपके द्वारा कोई प्रयास किया जाएगा अपने स्तर पर? नहीं, हम तो प्रयास हमेशा करते रहेंगे। हमें जनता के हित की काम बात जो है, ताकि किसी का नुकसान ना हो, और उसकी बात पहले भी मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी थी, और अभी जरूरत पड़ेगी तो फिर रखेंगे। ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है इसमें, बहुत डिले हो गया है, 5 साल के करीब हो गया है, उनका नुकसान हो रहा है। हमारा तो यही है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके काम हो।